हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग मेजनी की जीवनी के बारे में देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में देखा है। आज हम लोग देखेंगे किसके जीवनी के बारे में, तो मेजनी के जीवनी के बारे में देखेंगे। मेजनी जो रहता है क्या रहता है, इसका सबसे ज़्यादा उद्देश्य रहता है क्या, इटली के एकीकरण में। ये इटली के एकीकरण में क्या बहुत बड़ा योगदान देता है। ये मतलब क्योंकि ये क्या रहता है, एक गणतंत्रात्मक रहता है। क्या रहता है, गणतांत्रिक रहता है। क्योंकि ये राजतांत्रिक क्या करते, ये विरोध करते थे। यानी क्या राजा के द्वारा शासन किए जाने वाले क्या ये विरोध करते थे। इनका कहना था कि क्या जनता द्वारा सरकार चुनी जाएगी, इसलिए क्या करते ये इटली के एकीकरण में क्या करते ये बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अन्य व्यक्तियों भी क्या करते हैं, इटली के एकीकरण में योगदान देते हैं, लेकिन मेजनी का भी कुछ अलग ही क्या रहता है, कुछ ज़्यादा ही क्या रहता है, इटली के एकीकरण में योगदान रहता है। ठीक है, जैसे गैरीबाल्डी भी क्या करते हैं, इटली के एकीकरण में योगदान देते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेजनी की जीवनी के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो क्या रहता है, इनके इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इनका जो जन्म होता है कब होता है, 1805 में होता है। मेजनी का जन्म कब होता है, 1805 में होता है। ठीक है, जिनका जो जन्म होता है सार्डिनिया के जिनेवा नगर में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है, सार्डिनिया के जिनेवा नगर में होता है। ये जो एक युवा अवस्था से, यानी युवा अवस्था यानी तरुणा अवस्था से ही क्या रहते हैं, इनको गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का बहुत ज्यादा शौक है। जब तरुणा अवस्था में ही थे तो क्या था, इनको गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का बहुत ज्यादा शौक होता है। बचपन में किसी बच्चे को क्या था, किसी चीज में बहुत ज्यादा रुचि रहता था। इनको किस चीज में सबसे ज्यादा रुचि था, तो गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा रुचि था। तो इनका जन्म कब होता है, 1805 में होता है। कहाँ पे होता है, सार्डिनिया के जिनेवा नगर में होता है। इनको तरुणावस्था यानी युवा अवस्था में किसमें ज्यादा भाग लेने का शौक था, तो किसमें था, तो गुप्त राजनीति में भाग लेने का शौक था। ठीक है, मेजनी के जो पिता थे, मेजनी के पिता थे वो क्या थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्या थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, जबकि पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स के बारे में, तो उनके पिता क्या थे, तो एक प्रसिद्ध वकील रहते थे। ठीक है, और कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है, तो 5 मई 1818 को होता है। तो आज हम लोग मेजनी के बारे में जानते हैं, तो मेजनी के बारे में अच्छे से देखेंगे। तो इनका जो पिता रहते हैं, उनके पिता क्या रहते हैं, एक प्रसिद्ध चिकित्सा रहते हैं। मेजनी का जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से क्या करना था, इटली को मुक्त करना था। यानी इटली के ऊपर क्या रहता है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा प्रभाव था, उस चीज से क्या करना था, इटली को मुक्त करना था। मेजनी का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही था कि क्या, इटली को ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से बचाना था। ठीक है, मेजनी क्या थे, मेजनी ने क्या कहा था, एक नारा दिया था कि जनता जनार्दन होती है। जनता क्या होती है, जनार्दन होती है। और इटली का भी नारा दिए। मेजनी का नारा क्या था, जनता जनार्दन है। और इटली का नारा किसने दिया था, तो मेजनी ने दिया था। ठीक है, तो मेजनी ने क्या कहा था, जनता क्या होती है, जनार्दन होती है। और मेजनी का क्या उद्देश्य था, ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से क्या करना था, इटली को मुक्त करना था। अगला पॉइंट हम देखेंगे, मेजनी को जो है इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। प्रश्न कहेगा कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। क्या मेजनी का क्या उद्देश्य था, तो मेजनी का उद्देश्य था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करना था। जनता जनार्दन ये बात किसने कही थी, तो मेजनी ने कही थी। मेजनी का जन्म कब होता है, तो 1805 में होता है। इसके पिता क्या रहते हैं, तो एक चिकित्सक रहते हैं। इनका जो जन्म स्थान कहाँ था, सार्डिनिया के जिनेवा नगर में है। ये तरुणावस्था में किस चीज का इनको शौक था, तो गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा भाग लेते थे। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये जो और साथ ही साथ क्या था, मेजनी इटली के एकीकरण को क्या कहा जाता है, पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ये कार्बोनरी दल के सदस्य थे। प्रश्न क्या है कि मेजनी जो थे ये किसके सदस्य थे, तो कार्बोनरी दल के ये सदस्य थे। मेजनी किसके सदस्य थे, कार्बोनरी दल के सदस्य थे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट आपका कह रहा है, ये क्या थे, गणतांत्रिक थे। ये क्या थे, गणतांत्रिक विचारों के थे। जबकि राजतांत्रिक के क्या थे, विरोधी थे। गणतांत्रिक के क्या थे, ये
विचारों के समर्थन करते थे, जबकि राजतांत्रिक के क्या करते थे, ये विरोध करते थे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, मेजनी किसका समर्थन करते थे, तो गणतांत्रिक के भी समर्थन करते थे और राजतांत्रिक को क्या करते, ये विरोध करते थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, सॉरी अगला पॉइंट क्या है, ये साहित्यकार के साथ साथ एक क्या थे, योग्य सेनापति थे। ये क्या थे, एक साहित्यकार थे। साहित्यकार क्या यानी क्या करते थे, ये मतलब क्या करते, कुछ लिखते पढ़ते थे और साथ ही साथ क्या थे, ये सेनापति थे। ठीक है, तो ये क्या थे, साहित्यकार के साथ साथ क्या थे, एक सेनापति थे। तो क्या मेजनी साहित्यकार के साथ साथ क्या थे, तो एक योग्य सेनापति थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे कि 1815 में जब जिनेवा को पीडमोंट के अधीन कर दिया गया, तब का इसका विरोध किसने किया था, मेजनी ने भी किया था। जब क्या हुआ था कि 1815 में जब जिनेवा को किसके अधीन कर दिया गया था, पीडमोंट, किसके अधीन, पीडमोंट, जिनेवा को पीडमोंट के अधीन कर दिया गया था। तो उस समय सभी लोग तो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ मेजनी भी क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। ये कह रहे, इनका कहना था कि क्या यह गलत है कि जिनेवा को पीडमोंट के अधीन किया जा रहा है। और उस समय सिर्फ और सिर्फ मेजनी कितने वर्ष के थे, तो 10 वर्ष के थे। सोच लीजिए, इतना कम उम्र होने के बाद भी क्या करते, ये उतना उसका विरोध कर रहे थे कि ये क्या है, गलत है। ठीक है ना, किसका विरोध किए थे, तो ये पीडमोंट का विरोध किए हुए थे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में थे तब किए थे। आजकल का 10 साल का बच्चा तो गर्दा उड़ा देता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है, नेपल्स में हुए 1821 के विद्रोह को दबा देने के कारण मेजनी ने क्रोधित होकर काला वस्त्र धारण कर लिया। क्या हुआ था, 1821 में क्या होता है, विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे हुआ था, नेपल्स में हुआ था। 1821 में नेपल्स में विद्रोह हुआ था, जिसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। जिससे क्रोधित होकर मेजनी क्या कर लिए, काला वस्त्र का धारण कर लिए। कहेगा कि कहाँ पे विद्रोह हुआ था, जिससे क्रोधित होकर मेजनी ने काला वस्त्र धारण करने का, नेपल्सन विद्रोह 1821 में हुआ था। वहीं पे क्या कहते हैं, जब इस विद्रोह को दबा दिया जाता है तो मेजनी क्या हो जाते हैं, इससे गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते और काला वस्त्र को धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट नीचे हैं, इसको देखेंगे। 1815 में जब जिनेवा को पीडमोंट अधीन कर दिया गया था, इसका विरोध करने वालों में से मेजनी भी थे। और नेपल्सन में हुए 1821 के विद्रोह को दबा देने के कारण मेजनी क्रोधित होकर क्या कर लिए, काला वस्त्र को धारण कर लिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है, जो मेजनी जो इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की है। ठीक है, मेजनी क्या की, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली नामक संगठन का स्थापना की। कब किए, 1831 में। कब किए, 1831 में यंग इटली नामक का जो नामक संगठन थी उसका स्थापना किए। इसका उद्देश्य था कि क्या करना था, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करना था, इसमें शामिल करना था, ताकि वो इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका दे सके। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या था, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या करना था, उसमें शामिल करना था और इटली के एकीकरण में उनका योगदान लेना था। इसलिए मेजनी ने क्या किया था, इटली के एकीकरण में यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की थी। कब की थी, 1831 में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, इस संगठन के बाद ये क्या करते हैं, यंग यूरोप नामक संस्था का संगठन करते हैं। जब यंग इटली नामक संस्था का जब ये संगठन कर देते हैं, उसके बाद ये यंग यूरोप नामक संस्था का संगठन करते हैं। और इसका उद्देश्य था कि यूरोप में जितने भी कंट्री थे उन सभी को उत्तेजित करना था। क्या करना था, उत्तेजित करना था। और इसका संगठन स्थापना कब होता है, तो 1934 में होता है। सॉरी, 1834 में होता है। कब होता है, 1834 में होता है। तो प्रश्न क्या है, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1831 में हुई। और यंग यूरोप नामक कहेगा तो 1834 में। ठीक है, इटली कहेगा तो 1831 और यूरोप नामक संस्था का गठन करेगा तो 1834 में। इसका उद्देश्य युवाओं को भारी संख्या में शामिल करना था और इटली के एकीकरण में योगदान देना था। और इसका उद्देश्य था कि यूरोप में जितने भी देश उन सभी को उत्तेजित करना था। अगला पॉइंट ये 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किए।
ये 1851 में क्या किए, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किए, जो क्या था, क्रांतिकारी की सहायता करना। इसका उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारियों की क्या करना था, सहायता करना था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन कब किए, 1851 में किए। इसका उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारियों की सहायता करना। तो इन्हीं सही प्रक्रिया द्वारा मेजनी क्या चाहते थे कि किसी भी तरह इटली का एकीकरण हो जाए, क्योंकि उन इटली के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा अत्याचार किया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। इसी को देख कर क्या हुआ, मेजनी ने सोचा कि हम इटली का एकीकरण किसी भी तरह कराएंगे, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। इनमें बार बार ये असफल होते, लेकिन असफल हो जाने के बावजूद भी ये बार बार कोशिश करते, हम हार नहीं मानेंगे। क्या है, हम हार नहीं मानेंगे, हम इटली को एकीकरण कराएंगे तो कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1800 जो, ठीक है, उसका 1830 से 1831 के विद्रोह में ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इटली के एकीकरण में प्रश्न क्या गया कि मेजनी कब ये सक्रिय रूप से भाग लिए, तो 1830 से लेकर 1831 का जब विद्रोह हुआ तो इसमें क्या ये सक्रिय रूप से भाग लिए, जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये सक्रिय रूप से भाग कब लिए, 1830 से लेकर 1831 में लिए, जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल चले जाने के बाद क्या हुआ, फिर भी ये नहीं माने। लेकिन जब जेल से छूटते तो ये क्या जाते हैं, यहाँ से विदेश चले जाते हैं, और विदेश से जब आते हैं तब तक मेटरनी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, और ये फिर आते हैं वहां से, तो ये फिर क्या करते हैं, इटली के एकीकरण के लिए शामिल होते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, वहाँ एक सार्डिनियन पिटमैन का एक राजा रहता है, चार्ल्स एल्बर्ट, उसका कहना था कि नहीं, मेरे अनुसार इटली का एकीकरण होगा, जबकि पोप का कहना था कि मेरे अनुसार इटली का एकीकरण होना था, जिसको लेकर क्या होते हैं, मेजनी इटली को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, यही इनका जीवनी है, जो सभी पॉइंट को हमने आपको बता दिया है। मेटरनी की मृत्यु के बाद क्या होगा, पुनः इटली का एकीकरण करने के लिए आए, लेकिन इटली के एकीकरण में सर्डिनिया पिटमैन के राजा का कहना था कि नहीं, ये मेरे अनुसार इटली का एकीकरण होगा, और पोप का कहना था कि मेरे अनुसार इटली का एकीकरण होना था। मेटरनी जो है कब से कब चलता है, 1815 से लेकर 1847 तक, और मेटरनी की युग कहा जाता है कब से कब, 1815 से लेकर 1847 तक के युग को। और गांधी जी कहते हैं 1900, गांधी युग कब कहा जाता है, 1915 से लेकर 1947 तक के युग को कहा जाता है। गांधी युग कब कहते हैं, 1915 से लेकर 1947 तक के युग को गांधी युग कहते हैं, और मेटरनी युग 1815 से लेकर 1847 तक के युग को क्या कहते हैं, मेटरनी युग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।